हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कार्यपत्रक 7 11 तारीख की वर्कशीट आई हिंदी की और कक्षा 8 की है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे कक्षा का अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है। लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम आपको पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कांतानाथ का अगला भाग पढ़ेंगे। और बच्चों, आप इस लेसन को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कहानी है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्चिये पर बैठकर किया करता था, जो पुरानी थी। मच्चिये मतलब खाट जैसी एक होती है, उसे माचा कहते हैं वैसे गांव में। ठीक है। तो उससे बैठ के किया करता था वो अपना काम, चूड़ियाँ बनाने का। उसका हुक्का रखा रहता था वहीं पे, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। ठीक है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ठीक है। तो बच्चों, वो जो था बदलू, वो चूड़ियाँ बनाता था लाख की। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव में भी उससे ही चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसर पर अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि वो उधार तक चूड़ियाँ दे देता था, लेकिन जब शादी होती थी किसी की तो वो उससे पैसे लेता था। ठीक है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। आगे वो बता रहा है कि जो लेखक है कि एक बार उसके मामा की लड़की की शादी थी, जहाँ पर वो बिगड़ गया था, क्योंकि शादी विवाह में उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। उसकी घरवाली के कपड़े, उसके कपड़े, पगड़ी और पैसे भी उसे मिल जाते थे। वैसे वो किसी से पैसे नहीं लेता था। ठीक है। तो अब बच्चों, इसके शब्दार्थ हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वो कर लेते हैं। ठीक है। आगे शब्दार्थ दिए बच्चों। मचिया का मतलब होता है सुतली सी बनी हुई खाट जैसी एक छोटी चीज। ठीक है। पगड़ी का मतलब होता है सर पर बांधने वाला एक लंबा कपड़ा। और वस्तु विनिमय होता है किसी एक वस्तु के बदले में हम किसी और दूसरी वस्तु को ले लें। ओके। आगे क्वेश्चन है, बदलू माचे पर या मचिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन के आंसर ना आपको लिख के दिए हैं कॉपी में। ठीक है। तो आप कर लो। गद्यांश में पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बदलू मच्छिये पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। तो आंसर है क वाला ऑप्शन है, चूड़ियों पर रंग करने का। दूसरा है, बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। तो ऑप्शन ग वाला इसका आंसर है 4 से 6 जोड़ी। ओके। तीसरा वाला प्रश्न है, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी। तो ऑप्शन घ वाला जो है वो इसका आंसर सही है, शादी विवाह के अवसर पर या समय पर। ओके। तो ये पहले क्वेश्चन के आंसर इस तरह से मैंने लिख के दे दिया आपको। अब प्रश्न नंबर 4 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले पैसे की जगह कोई वस्तु देना। प्रश्न नंबर 5 है, उनको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप। इसका मतलब या भाव है, आप भाव भी लिख सकते हो, कि बदलू को मनाने में बहुत मेहनत लगी। आगे प्रश्न नंबर 6 है, आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृतियाँ बनाई होंगी।
उस पर अपने अनुभव लिखिए। तो बच्चों आपको एक गतिविधि लिखनी है। मैंने आपके लिए छोटी सी गतिविधि लिखी है। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर घर खेलना बहुत अच्छा लगता था। तभी से खेल खेल में मैं मिट्टी या क्ले के बर्तन, कुर्सी, मेज इत्यादि अपने खेलने की वस्तुएं बनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अगर लड़का हो तो लड़का बनाता था, करता था, इस तरह से लिख सकता है। और लड़की हो तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप आसानी से वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।